दोस्तों तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन थे। इसमें से एक आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और ये आईपीओ है टीवीआई कॉर्न आईपीओ। तो टीवीआई कॉर्न आईपीओ में देखेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा एक और आईपीओ आज से ओपन हुआ है 3C IT का आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और जेटटेक आईपीओ में कल क्या करना है, इसको होल्ड करना है या फिर इसको सेल करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं टीवीआई कॉर्न आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 94 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.94 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। टीवीआई कॉर्न आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 231.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 81.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में देखें तो आईपीओ 516.50 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 523.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। वैसे तो देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, पर QI20 की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, जबकि HNIs और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,58,158 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 523 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 523-524 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 6,900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 695 करोड़ रुपए लगे हैं। वहीं पर अगर HNIs की ओर से देखें तो आईपीओ में 3,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि HNIs और रिटेलर्स ने आखिरी दिन आईपीओ में खूब पैसे लगाए हैं, जबकि QI20 की ओर से उतना पैसा नहीं लगा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 जून है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 6 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 6 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जून को होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईपीओ के ऑफिशियल रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। टीवीआई कॉर्न आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 88 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है 3C IT का आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 7 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 रुपये है और 2,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.44 करोड़ का है। तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, ये भी छोटा आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ डे 1 में 80% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, यानी कि 79% सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.22 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ डे 1 में 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में मात्र 825 एप्लीकेशंस ही लगे हैं, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी IT से रिलेटेड अलग अलग तरह की सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसमें कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग सॉल्यूशंस, तो इस तरह के काफ़ी सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने क्लाइंट्स को देती है। तो अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें
तो कंपनी के एसेट 2022 के बाद से लगातार डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू भी लगातार डाउन है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 23 तक तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर में देखें, यानी कि फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो इसके प्रॉफिट आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में यहाँ पर रिजर्व भी थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो पहले के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर ये जो डेट है ये काफ़ी हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी के प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। कंपनी का बिजनेस भी कुछ यूनिक नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव नहीं है और इस आईपीओ में QIBs का भी पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। जेटटेक इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है और लिस्टिंग से पहले देखें तो इसके भी प्रीमियम क्रैश हो चुके हैं, यानी कि मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। और प्री ओपन में किस तरह ऑर्डर लगाना है तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं और प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आईपीओ में आपको किस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाना है, यानी कि प्री ओपन में किस प्राइस के ऊपर आपको ऑर्डर लगाना है। अब आईपीओ की लिस्टिंग किसी भी प्राइस के ऊपर हो आपको इससे एग्जिट करना है, यानी कि आपको इसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बड़ा नुकसान हो जाए। तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट हो या फिर पॉजिटिव हो तो आपको इससे एग्जिट करना है। अगर इससे थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो भी आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करके बैठते हैं तो हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो बड़ा लॉस हो जाए। हालांकि उम्मीद नहीं है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको लॉस में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कल मार्केट के अंदर फिर से आपको बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको नेगेटिव में देखने को मिले। तो आपको इस आईपीओ में प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।